हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं अधिकारों के महत्व के बारे में कि अधिकारों का महत्व क्या है। ये टॉपिक है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार से। इस चैप्टर के अंदर हम सारे अधिकारों की चर्चा करेंगे, तो उसके पहले हम इसके महत्व को जान लेते हैं। अब महत्व क्या होता है, हमने पिछले जो चैप्टर हम कवर कर रहे थे तो उस टाइम पर हमने बात करी थी कि महत्व का मतलब होता है कि महत्व को हम निकालेंगे कैसे, जरूरत के आधार पर। महत्व जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? महत्व जो है इसका सीधा संबंध आपको आवश्यकता से होता है। आवश्यकता कैसे आएगी कि आप देखेंगे आवश्यकता कब आएगी, जब कोई जगह खाली होगी, कमी को पूरा करने की जो चीज होगी, कोई कमी या खालीपन जो होगा है ना, उसको पूरा करने के लिए जिस चीज की मतलब जो चीज वहां आएगी, या जो जैसे मान लीजिए कि हमें लिखने के लिए एक कमी हो गई कि ये पेन नहीं है मेरे पास, ये खाली है यहां पर, मतलब है ही नहीं, तो अब इसको पूरा कौन करेगा? तो मतलब हमें क्या हो रही है, उसको मैं शब्द क्या दिया, आवश्यकता के वो आ जाए और वो पूरा कर दे। जब ये हमें क्यों ऐसा हुआ, तो हमने देखा कि इसका महत्व है कि इससे अच्छा लिख पाते। लिखने को तो हम उंगली से भी लिख देते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छा किससे, पेन से लिख पाते हैं, तो हमें महत्व समझ में आता है। अब महत्व समझने के लिए, अधिकारों का महत्व समझने के लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। कम से कम 2 एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर बताए गए हैं, उन 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करने वाले हैं। 1982 में एशियाई खेल हुए, और एशियाई खेल ये दिल्ली में हो रहे थे, है ना। तो एशियाई खेलों में आप देखिए, वो खेलों में बहुत सारे है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें स्टेडियम रेडी करने पड़ते हैं, खिलाड़ियों की आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो जब 1982 में जब एशियाई खेल होने थे तो इसके लिए बहुत सारा निर्माण कार्य भी करना था, है ना, बहुत सारा निर्माण कार्य, ताकि चीजें बहुत आसानी से हो सकें। जैसे अभी आपने देखा होगा, जब कॉमनवेल्थ हुआ तो दिल्ली में एक सुपर कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट निकाला गया कि बस उस सुपर कॉरिडोर में चलेगी और सीधे स्टेडियम तक बिना ट्रैफिक के पहुंच जाएगी। नहीं तो अगर दिल्ली के ट्रैफिक में एक बार खिलाड़ियों की बस फंसी तो समझ लो खेल हो गया, फिर नहीं आ पाएंगे, 2 घंटे बाद ही पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही निर्माण कार्य किए गए कि वहां पर कुछ जगह पर फ्लाईओवर बनाए गए, कुछ जगह पर स्टेडियम बनाने की जरूरत पड़ी कि भाई ये बनाना पड़ेगा। अब ये बनाएगा कौन? तो बनाएगा कोई आदमी, तो किसी ने ठेका लिया, इसका ठेका दिया सरकार ने, सरकार के द्वारा ठेका लिया, और जो ठेका लेगा उसको हम ठेकेदार कहते हैं। और आप जानते हैं कि ठेकेदार सिर्फ काम करवाता है, खुद तो ऐसा करेगा नहीं कि फावड़ा तगारी लेकर जाएगा, तो ये तो करवाएगा काम। और ये किससे करवाएगा? तो ये काम करवाएगा कुछ मजदूरों से। तो इसने बड़ी संख्या में यहां पर क्या किया, बड़ी संख्या में इसने मजदूरों को यहां पर अपॉइंट किया। मजदूर कैसे होंगे? कुछ तो गरीब मजदूर होंगे जो मजदूरी कर रहे होंगे, कुछ मिस्त्री होंगे जिनको आप क्या कहते हैं, कारीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन मिस्त्रियों को हम क्या कहते हैं, कारीगर कहते हैं। और ये मजदूर होंगे जो आपको ईंट और ये सब दे रहे होंगे। बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर लगे, ठेकेदारों ने इनको अपॉइंट किया और अपने यहां पर काम करवाया। लेकिन अगर हम इनके कामकाज की स्थिति पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि स्थिति बड़ी गड़बड़ थी। आप बोलेंगे सर स्थिति कैसी गड़बड़ थी, दयनीय कैसी थी? तो दयनीय स्थिति ऐसी थी या गड़बड़ ऐसे थी कि वहां पर आदर्श स्थितियां नहीं थी काम करने के लिए। भोजन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर बहुत अच्छे से नहीं है, झोपड़ी बना ली उसमें रह रहे हैं, है ना, पानी की सुविधा नहीं है, लेकिन बस मजबूरी में चूंकि उनको कुछ पैसा कमाना है और ठेकेदार ने बोल दिया कि हमारे पास 2 महीने का काम है, बंधा बंधाया, करना हो तो कर लो, तो लोग इस लालच में चले गए। मतलब जो न्यूनतम मजदूरी होती थी उस न्यूनतम मजदूरी से भी कम दी गई। जैसे आप आज मान लो कि हमारे यहाँ पर मिनिमम मजदूरी कितनी है कि सरकार ने 300 रुपये फिक्स कर दिया है अगर मनरेगा में, तो ये न्यूनतम मजदूरी है, आप इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा ही चलेगा। तो आप देखते हैं कि अभी हम मजदूर लाते हैं तो हमें 350 लगता है, कारीगर लाते हैं तो 500 से 700 रुपए लगता है, ये रेट है, चलते हैं। लेकिन न्यूनतम जो थे उस टाइम पर 300 थे, और कई लोग इससे कम में तो उसको कहीं 280 दे रहे, कोई 250 दे रहा, कहीं 200 दे रहे। तो अब ये आप बताओ ना, 200 गुणे 3 अगर उस टाइम पर 100 रुपए दे रहे होंगे, 100 गुणे 30 अगर कर दे, महीने भर काम करेगा तो 3000 रुपए में वो क्या क्या कर लेगा, अपने जीवन का स्तर कैसे सुधार लेगा। तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी वहां पर दी जा रही थी। और ये बात की जांच किसने करी? इस बात की जांच करी समाज के जो वैज्ञानिक होते हैं, जिनको समाज वैज्ञानिक कहते हैं, उनने इसकी जांच करी और जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी। उनने कहां पर रिपोर्ट दे दी? उनने अपनी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में ये कहा, जब देखा तो उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि यहां पर कई सारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। जैसे बेगार करवाया गया। बेगार और बंधुआ का मतलब क्या होता है? तो बेगार का मतलब होता है कि देखो, बेगार और अगर आप सोचें, और ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं बेकार,
अलग अलग हैं लेकिन मतलब हम निकाल लेते हैं अपने। बेगार का मतलब क्या है कि आप काम तो कर रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको पैसा पर्याप्त नहीं मिल रहा है। अब आप काम क्यों करते हैं? तो काम आप इसलिए करते हैं, आप अगर देखें तो काम इसलिए करते हैं कि हम कुछ पैसा लाएंगे और घर वालों का भरण पोषण करेंगे, लेकिन पैसा इतना कम मिल रहा है, इतना कम पैसा मिल रहा है कि हम अपना ही तो चला लें, अपना ही तो चला लें, घर की तो बात की बात है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बेगार। मतलब व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है, काम में लगा हुआ है, लेकिन उसको पारिश्रमिक यानी कि वेतन उतना नहीं मिल रहा है, पैसा उतना नहीं मिल रहा है, या तो वो बिल्कुल फ्री में काम कर रहा है या बहुत ना के बराबर पैसा दिया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? वो बेगार कहलाता है। अब एक और है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ का मतलब है कि तय हो गया, मालिक तय है कि आपको इसी मालिक के यहां पर काम करना पड़ेगा। मालिक तय है कि आप छोड़कर जा नहीं सकते, आप छोड़कर जा नहीं सकते, आपको इसी मालिक के यहां पर काम करना पड़ेगा। एक है शोषण के विरुद्ध का अधिकार का उल्लंघन। अब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अभी जब हम मूल अधिकारों की यहां पर चर्चा करेंगे तब यहां पर डिटेल और बातें अपन कर लेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, शोषण हो जाता है, जो हमारे लोग होते हैं, मान लीजिए अब शोषण क्या है, इनको कम मजदूरी दे रहे हैं, वो शोषण है। पीने का पानी नहीं मिल रहा, हो सकता है कि काम से लोग कर रहे हैं तो मारपीट कर दी, ये सब शोषण हो रहा है। तो शोषण के अधिकार का भी उल्लंघन यहाँ पर पाया गया। रिपोर्ट में मानव वैज्ञानिकों ने ये अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से कहा। एक और केस देते हैं मचल लालुंग का, है ना। मचल लालुंग जो है अगर आप देखें तो ये 23 वर्षीय असम के एक मणि गांव के निवासी हैं और मणि गांव जिले में एक चुबुरी गांव है, चुबुरी गांव के निवासी हैं। इनसे क्या हुआ, इन्होंने किसी को ऐसे लड़ाई हो गई होगी, तू तड़ाक और मार दिए 2-4 चांटे। तो इनके ऊपर एक केस हुआ कि तुमने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, तो चोट पहुंचाने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया? चोट पहुंचाने के आरोप में, है ना, चोट पहुंचाने के आरोप में ये गिरफ्तार हुए। अब जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने, जब पकड़ती है पुलिस तो उसका एक मेडिकल होता है। मेडिकल हुआ तो पाया गया कि मानसिक रूप से ये अस्वस्थ है, थोड़ी सा इसका स्क्रू ढीला है और ये थोड़ी गुस्सा आ जाती है, हाइपर है, थोड़ी इसको दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। हाइपर है तो इसका इलाज करवाएगी सरकार। तो सरकार ने इलाज करवाने के लिए वहीं पर एक अस्पताल है, इसको कहते हैं गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल तेजपुर, वहां पर इसको भर्ती करवाया गया। इलाज चला, इलाज सफल रहा, मानसिक हालत ठीक हो गई। अब डॉक्टरों ने चिट्ठी लिखी, क्योंकि जब अस्पताल में जाते हैं तो पुलिस वाले छोड़कर चले गए, तो डॉक्टरों ने जब इलाज सफल हो गया तो डॉक्टरों ने चिट्ठी लिखी अधिकारियों को 2 बार, एक 1967 में, एक 1996 में, और चिट्ठी में भेजा कि ये जो व्यक्ति है ये सही हो गया है, ये सही हो गया है, आप इसको लेकर जाइए, आप इसको लेकर जाइए और इस पर आप मुकदमा चला सकते हैं, आपकी आगे ही कार्यवाही कर सकते हैं और अब आगे ही कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा चिट्ठी में लिखा गया। लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी और तब से अगर आप देखें तो ये लगातार, तब से ये लगातार क्या बना रहा? न्यायिक हिरासत में। मतलब किस में बना रहा? जेल में बना रहा, न्यायिक हिरासत में लगातार बना रहा। तब से आप लगातार देखते रहें कि वो न्यायिक हिरासत में बना रहेगा। 23 साल की उम्र में गया था, एक बार इन्हें 67 में बोला और एक बार 96 में बोला, तो आप इसका ही अंतर देख लो कितना हो गया। बहुत दिन बाद लगातार न्यायिक हिरासत में बना रहा। तो मचल लालुंग को फिर बाद में जुलाई 2005 में छोड़ा गया। जब छोड़ा गया तो उम्र कितनी हो गई? 77। तो आप बताएंगे कि इसको गिरफ्तार किस वर्ष किया गया था? इसको गिरफ्तार किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे गिरफ्तार किस वर्ष किया गया था। 2005 में 77 वर्ष का हो गया तो 2005 से 77 घटा के ईयर आप यहां पर बताएंगे। मतलब इसका अगर आप देखें तो कुल कितने साल हिरासत में रहा? 54 साल हिरासत में रहा, है ना, सॉरी 54 साल कुल हिरासत में रहा। 23 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया। 2005 में से आप 54 को घटाएंगे, है ना, किसको घटाएंगे? 54 को घटाएंगे और आपको पता चल जाएगा कितने, कौन से वर्ष में इसको गिरफ्तार किया गया। तो अब आप बताओ कि 54 साल जब वो जेल में रहा तो क्या वो कुछ कर पाया? कर पाया? नहीं, कुछ नहीं कर पाया। क्या उसने कुछ तरक्की करी? नहीं, कोई तरक्की नहीं करी। क्या उसने कुछ नया सीख पाया? नहीं, कुछ नहीं सीख पाया। हर चीज का जवाब क्या था? नहीं। तो क्या उसका जीवन खराब हो गया? हाँ, खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि उसको कुछ करने का मौका नहीं मिला और उसके ऊपर केस भी नहीं चला। मान लीजिए कि केस हुआ होता, वो गंभीर चोट का आरोपी होता, तो मान लो कि केस होता तो उसको 5-6 साल की सजा जो मिलनी होती वो जल्दी फिर जाता। सजा कितनी मिल गई? 54 साल। भारत में
अगर आप देखेंगे तो हत्या में भी 54 साल की सजा नहीं मिलती। जो सिंगल हत्या करता है, एक मर्डर करता है, उसको भी 54 साल की सजा नहीं मिलती। ये बेचारा 54 साल हिरासत में रह गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब इसके ऊपर ध्यान गया किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लोगों का यहां पर ध्यान गया। तो इनके द्वारा एक टीम नियुक्त की गई और टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण करना स्टार्ट किया कि भाई कौन कौन इस तरीके से बंद हैं। तो तब जाकर जो लालुंग साहब हैं, इन लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिल पाया। लेकिन आप बताओ 23 में कितना हष्टपुष्ट व्यक्ति होगा और 77 में कितना बूढ़ा व्यक्ति होगा जब इसको क्या किया गया है? छोड़ा गया है। अब तो जीवन इसके ऊपर भार बन गया कि कैसे, मान लो 23 से 54 साल तक ये फ्री रहता तो ये बहुत सारा धन अर्जित कर लेता, बहुत सारी सुख सुविधाएं बना लेता, लेकिन अब ये नहीं बना पाया। तो अगर ये अधिकार हो, अब इससे, इस प्रकरण से आपने क्या सीखा? तो इस प्रकरण से आपने सीखा कि जो मचल है, लालुंग साहब का जीवन जो है, लालुंग जो है उनका जीवन व्यर्थ हो गया। और संविधान में जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसकी तुरंत और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी होना चाहिए। मतलब लोगों को तुरंत और निष्पक्ष सुनवाई की जानी चाहिए, व्यवस्था है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं है, किताब में लिखा हुआ है। मतलब न्याय जो है, न्याय क्या होना चाहिए? त्वरित होना चाहिए, ताकि लोगों का समय खराब ना हो और अगला कोई व्यक्ति मचल ना बन पाए, मचल लालुंग ना बन पाए। तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो न्याय की व्यवस्था है, लेकिन न्याय बड़ा धीमा आपको देखने को यहां पर मिला है। तो इससे समझ में आया कि अधिकारों का महत्व क्या हो सकता है। ये दोनों प्रकरणों से आपने समझा कि अधिकारों का महत्व क्या हो सकता है। शोषण के विरुद्ध जो संवैधानिक अधिकार है वो देखें, इसके द्वारा उन मजदूरों को न्याय मिल सकता था या न्याय मिला जो दिल्ली में काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी स्थितियां क्या हैं, गड़बड़ हैं, बच्चों से भी मजदूरी करवा रहे हैं, तो उनको भी यहां पर न्याय मिल सकता था। तो अधिकारों का महत्व हमें इन दोनों प्रकरणों से समझ में आ गया। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हमारे सभी कोर्सेज को आप देख सकते हैं मैग्नेट बेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, 100% फ्री। आपको अगर ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ साथ आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस की हिंदी चैनल, मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।